नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपना पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आज जो पाम की हम लोग एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 40 ईयर्स और ये ब्लैंक पाम है। उन्होंने अपने कुछ सवाल भी नहीं भेजा है और ना ही अपने बारे में कुछ जाना बोला है। तो इस पाम में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमें समझना होगा और जिसके हिसाब से हमें एनालिसिस जो है वो निकलेगा। वो चीज़ क्या है, इस पाम में हमें कोई भी माइनर लाइन देखने को नहीं मिल रही है। माइनर लाइन मतलब सन लाइन हो गया, फेथ लाइन हो गया, मरकरी लाइन हो गया, ये सारे जो माइनर लाइन होते हैं इस पाम में है नहीं, सिर्फ मेन लाइन से। तो जब सिर्फ मेन लाइन्स हो, उस पाम की एनालिसिस करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमें कुछ संकेत नहीं मिल पाती है कि कैरियर कब अप रहा कब डाउन रहा। लेकिन उस पाम की अगर हम लोग मेन लाइन को गहराई से समझे और देखें, जो तीनों मेन लाइन होती है, तो उस पाम की हमें कुछ समझ आ जाती है। एक तो कहा जाता है कि अगर इस तरीके का पाम हो जहाँ पे आपका किस्मत की लाइन ना हो, सन लाइन ना हो, मरकरी लाइन, कोई भी माइनर लाइन ना हो, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ज़िंदगी इनकी शुरुआत होती है बचपन से ही एकदम ब्लैंक होती है। मतलब कोई भी सहायता या हेल्प बाहर से नहीं मिल पाता है। ये लोग सेल्फ बिल्ड होते हैं, खुद ही बनाते हैं अपनी ज़िंदगी, और किस तरह से बनाएगा ये उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप बहुत गरीब इंसान के पाम में भी इसी तरीके का इंडिकेशन देखेंगे कि कोई लाइन नहीं है, सिर्फ तीनों के तीनों मेन लाइन है। ना ही फेथ लाइन होती है, ना ही सन लाइन है, ना ही मरकरी लाइन है। और काफ़ी अच्छे जो प्रतिष्ठा पा चुके हैं सोसाइटी में या कैरियर में, उन लोगों के पाम में भी आप लोगों को इस तरीके का जो है इंडिकेशन देखने को मिल जाती है कि कोई भी माइनर लाइन नहीं है। तो हम लोग समझे कैसे कि ये जो पाम है ये थोड़ी बहुत जो अच्छी सक्सेस मिल चुकी है उस तरीके का पाम है, या फिर जो गरीब है, जो कुछ नहीं कर पाया ज़िंदगी में, वो कह रहा है कि मेरे पाम में किस्मत का तो लाइन ही नहीं है, तो मेरी ज़िंदगी में कुछ किस्मत से मिला भी नहीं है। वो हमें समझ में आती है कि मेन लाइन की फॉर्मेशन और पाम की फॉर्मेशन कैसी है। अगर मेन लाइन की फॉर्मेशन पतली हो, धागे जैसी हो, वहाँ पे आपको अच्छी इंडिकेशन देखने को मिले। बहुत सारे जो इंडिकेशन होती है, वो बनावट ठीक हो, पाम की बनावट ठीक हो, तो ऐसे लोग जो है जीवन में ज़ीरो से शुरू होकर भी बहुत अच्छे सक्सेस मिल सकती है ऐसे लोगों में। और जिन लोगों को आप कुछ भी नहीं ज़िंदगी में देख पाएंगे कि लाइन तो है नहीं और ज़िंदगी में भी उनका कुछ नहीं है, उनका देखिएगा मेन लाइन जो होती होगी बहुत ही मोटी होगी। ये अगर अच्छी लाइन, ये इतनी ज़्यादा मोटी लाइन आप लोगों को उन लोगों के पाम में देखने को मिल जाएगी। ये मोटी मोटी लाइन क्या करती है कि आपकी जो चैनल की एनर्जी है मेन लाइन्स की, और ठीक बराबर तरीके से और बहुत स्पीड से बहने नहीं देती है, जिनके कारण क्या होती है, इनकी ज़िंदगी स्लो हो जाती है। मेहनत तो करते हैं लेकिन ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस मिलने में मुश्किल हो जाती है। लेकिन इस पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो इस पाम में जो पॉजिटिवनेस है वो है, इनके मेन लाइन की फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। जो इस तरीके का मेन लाइन की फॉर्मेशन मैं कहता हूँ कि अच्छी फॉर्मेशन होती है, उस तरीके का फॉर्मेशन देखिए मेन लाइन की फॉर्मेशन है। एक धागे जैसी पतली लाइन, सारे के सारे मेन लाइन, जो दिखाती है कि हाँ, ये हो सकती है कि ये ज़िंदगी ज़ीरो से शुरू करे लेकिन इनके ज़िंदगी में सक्सेस मिल जाएगा। कितनी मिलेगा, ये जितनी कोशिश करेंगे इनको उतना ही सक्सेस मिलेगा। इनकी ज़िंदगी में फेलियर तभी मिल पाएगी, तभी हो पाएगी जब ये जानबूझ के कोई गलती करेगा। आज तक इनकी ज़िंदगी में ना ही ऐसा कोई सक्सेस मिला होगा जिनको ये कह सकते हैं कि बिल्कुल मेरी किस्मत से मिला है और मैंने कुछ मेहनत नहीं किया है। इस तरीके का सक्सेस भी नहीं मिला है इनको, और ना ही इनकी ज़िंदगी में कभी इतनी ज़्यादा डाउन हुई है जिनके कारण ये नहीं जानते हैं, या इनको पहले से पता नहीं था कि अगर मैं ये काम करूँगा और ये रॉन्ग हो जाती है तो मुझे ये नुकसान उठाना पड़ेगा। मतलब इनकी जो भी ज़िंदगी में होगा, अप होगा डाउन होगा, ये टोटली ये जान चुके होंगे पहले से ही कि अगर इस काम से जो मैं काम करने जा रहा हूँ इसका रिज़ल्ट ये हो सकती है और उसी तरीके का रिज़ल्ट होगा। जो लोगों का किस्मत की लाइन होती है, उन लोग क्या होती है कि हर काम तो हर कोई करता है, रिज़ल्ट किसी को ज़्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है। जिनके सारे लाइंस अच्छे होते हैं, फेथ लाइन वगैरह, उनके रिज़ल्ट अच्छे मिल जाते हैं। और किसी के अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे उनको क्या होती है, अच्छे काम करने के बावजूद भी रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव मिल जाती है। लेकिन इनके ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना ही हुआ है, ना ही होगा। जब जैसा मेहनत करेंगे उसी हिसाब से इनको रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छे काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, रिज़ल्ट बढ़िया मिल पाएगा। नहीं करेंगे, स्लो करेंगे या फिर गलती करेंगे तो उसका पनिशमेंट भी इनको मिलता रहेगा। तो इस तरीके से इनका ज़िंदगी चलेगा। ठीक है, किसी भी तरीके का आप कह सकते हैं कि किस्मत का हाथ इनकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा। तो ये तो हो गई ओवरऑल एक इन्फॉर्मेशन इस पाम की रिगार्डिंग। अभी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि पाम के
जो मेन कैरेक्टरिटीज़ है वो किस तरीके का है। रेक्टेंगुलर शेप की पाम हमें दिखेगी और पाम में अच्छी खासी मांस भी है और साइज़ जो है वो मीडियम है। तो ये दिखाती है कि इंसान ठीक ठाक मेहनत कर लेगा, जहाँ दिमाग से ज़्यादा काम लेने की ज़रूरत पड़ेगी वो सारे कामकाज में ये लोग माहिर होंगे और ज़िंदगी में अच्छी जो है मैनेजमेंट लेवल के काम करते हुए, लोगों को मैनेज करते हुए अगर जो भी काम मिलेगा वो सब अगर काम करेंगे तो उनको अच्छी सक्सेस मिलेगा और ऐसे लोगों को इस तरीके का काम भी मिल जाती है। ये ज़रूर किसी इस तरीके का लेवल पे काम करते होंगे जहाँ पे इनके अंडर कुछ लोग रहेंगे जिनको ये मैनेज करते होंगे। थंब की अगर बात करेंगे तो पतली सी थंब हमें देखने को मिल रही है और लंबी है। पतली और लंबी थंब अगर देखने को मिले तो ऐसे लोगों की लीडरशिप क्वालिटी या लोगों को इन्फ्लुएंस करने की जो क्वालिटीज़ होती है वो शांत किस्म के होते हैं। मतलब ये लोग बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव के होते हैं और लोगों को रिक्वेस्ट करवा के काम करवाते हैं। मतलब इनके अंडर अगर कोई काम होगा और ये उनके बॉस होंगे तो ये सॉफ्ट तरीके से बोल के उनका काम कराएगा, ना ही कि बहुत तेज़ ज़्यादा जोर करा के या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर दे के नहीं काम कराएगा, रिक्वेस्ट दे के काम कराएगा। इस तरीके का इनका थंब है और ऐसे लोग काफ़ी पॉपुलर लीडर भी बनते हैं। मैनेजर हो, टीम लीडर हो, काफ़ी पॉपुलर भी बन जाते हैं जिन लोगों के पतले इस तरीके का थंब हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इंडेक्स फिंगर छोटी है लेकिन क्रॉक है। तो क्रॉक होने के कारण लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है, लेकिन छोटी होने के कारण और उसके कंपैरिजन सनलाइन अच्छी लंबी होने के कारण ऐसे लोग ज़िंदगी में रिस्क लेना पसंद करते हैं। फाइनेंशियल रिस्क ले लेते हैं, कभी कभी करियर में भी रिस्क ले लेते हैं और ये रिस्क का रिज़ल्ट कभी इनको बहुत बढ़िया मिल जाती है और कभी उनमें उनका नुकसान भी हो सकती है। तो फाइनेंशियल रिस्क और करियर में रिस्क लेने वाले इंसान की टेंडेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऐसे लोगों में थोड़ी गैम्बलिंग टेंडेंसी होती है। छोटी फिंगर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की छोटी फिंगर हमें देखने को मिलेगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रॉक है। तो ये इंसान अपने काम में एक्सपर्ट होंगे, माहिर होंगे। अगर ऐसे लोग डॉक्टर होते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे लोग डॉक्टर किस तरीके के होते हैं, जो लोग सर्जन होते हैं, ऑपरेशन करते हैं। इसी तरीके का ये उस जगह पे जहाँ पे भी जो भी काम करेंगे, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, किसी भी तरीके का काम करे, इनको पर्टिकुलरली किसी भी एक चीज़ के लिए इनको रिस्पॉन्सिबल किया जाता है कि आप बस इस चीज़ में फोकस दीजिए और इसी चीज़ का काम करिए क्योंकि आप इस काम में एक्सपर्ट बन चुके हैं। तो ये लोग ज़्यादातर उसी तरीके का काम करते हैं, एक ही काम करते हैं जिसमें ये एक्सपर्ट बन जाते हैं, क्विक लर्नर होते हैं। ये लोग बहुत जल्दी सीख लेते हैं कुछ भी चीज़। ये अगर सीखने की कोशिश करते हैं और इनको अच्छा लगता है तो बहुत ही जल्दी सीखते हैं, जिनके कारण ये ऐसे लोगों को प्रमोशन, सक्सेस, इंक्रीमेंट या बिजनेस में बड़ा सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है। दूसरे के कंपैरिजन में ऐसे लोग अगर जॉब करते हैं तो ऐसे लोगों की तरक्की, प्रमोशन दूसरे से बहुत फास्ट होती है। ये हमें इंडिकेशन यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रही है। चलते हैं मरकरी माउंट। नॉर्मल है मरकरी माउंट, थोड़ी लो सेट है, जगह भी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। तो बिज़नेस के लिए तो बहुत बढ़िया इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि मरकरी की माउंट जो है लिमिटेड है। सन की माउंट को अगर हम लोग देखेंगे तो सन की माउंट काफ़ी बड़ी है, जगह अच्छी मिल रही है और यहाँ पे अगर देखेंगे तो हार्ट लाइन के ऊपर कुछ सन की लाइन है। ये भी एक्सपर्ट की ही इंडिकेशन है, नॉलेज लाइन कहते हैं इसे। तो नॉलेज लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इनके काफ़ी अच्छी नॉलेज रहेंगी, प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा अपने काम में और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है। यहाँ पे देखेंगे तो हल्की सी फिश की जैसी फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी देखेंगे फिश की जैसी फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो ये दिखाती है अच्छी सक्सेस इनको मिल जाएगी। यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है ये फॉरेन फेम का इंडिकेशन। ऐसे लोग जनरली क्या होती है, मल्टीनेशनल में काम करते हैं या फिर फॉरेन जाके कामकाज करते हैं या फिर ऐसे काम करते हैं जिनका जो रिज़ल्ट है वो फॉरेन जाके हिट करती है। मतलब काम यहाँ पे करेंगे लेकिन इनका जो रिज़ल्ट होगा या काम होगा वो दूर कोई और किसी राज्य में या फिर और किसी देश में उसका इफेक्ट समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कॉल सेंटर का काम। अगर कोई यहाँ पे बैठ के कॉल सेंटर का काम करता है अमेरिका के किसी कंपनी का, तो बैठे तो यहाँ पे है लेकिन रिज़ल्ट जो निकल रही है वहाँ पे है। तो इस तरीके का कोई काम करने का भी इंडिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। जो सबसे बढ़िया बात है, सन माउंट में और कुछ लाइन ना होते हुए भी ये जो दो हमें फिश की फॉर्मेशन जैसी देखने को मिल रही है, ये इनको ज़िंदगी में अच्छी तरक्की और सक्सेस दे रही है, आगे भी देगी। 40 ईयर्स एज हो चुकी है तो ऑलरेडी इनको अच्छी सक्सेस मिल चुकी है ज़िंदगी में, आगे भी मिलता रहेगा। सैटर्न माउंट में ऐसा कोई मेजर इंडिकेशन नहीं है, हल्की 2 लाइन हमें देखने को मिल रही है जिसे धन रेखा कहते हैं। तो धन की कमी नहीं रहती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए धन ऐसे लोगों में हमेशा रहती है। जुपिटर माउंट बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है,
जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है ऐसे लोगों में, जो भी काम काज करते हैं उनमें सेटिस्फेक्शन रहती है। सलमान रिंग भी देखने को मिल रही है। काम के प्रति निष्ठावान रहते हैं, धर्म के प्रति निष्ठावान रहती है। यहाँ पे ट्रायंगल की इंडिकेशन है, साइन है, जिनके कारण ऐसे लोग हायर स्टडीज़ करते हैं, हायर एजुकेशन की इंडिकेशन है। और कोई मेजर साइन और इंडिकेशन है नहीं। जुपिटर माउंट जो हमें फ्लैट देखने को मिल रही है। मंगल माउंट की बात करेंगे, एग्रेसिव मार्च जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बड़ी है। डिफेंसिव मार्च उसके कंपैरिजन में हमें नॉर्मल देखने को मिल रही है, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ऐसे लोगों की शुरुआत जो है, जो भी कुछ काम करते हैं, जो भी इनको कोई प्रोजेक्ट मिला, इन्होंने कोई प्रोजेक्ट लिया या कोई काम हाथ में लिया, तो उसकी शुरुआत बहुत ही जोश से होती है, बहुत ही जोश के साथ शुरू करते हैं। लेकिन आगे चल के वो जो एनर्जी है, जोश है, वो धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है कि शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन आगे चल के वो एनर्जी को ये कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे इंटरेस्ट जो है लो हो जाती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इस तरीके का पाम वाले कि ज़िंदगी में शुरू तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन ख़त्म कुछ भी नहीं कर पाते। मतलब बहुत सारे बिज़नेस इन्होंने ज़िंदगी में ट्राई किया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि बहुत सारे बिज़नेस शुरू किया, लेकिन कुछ दिन चलने के बाद कुछ अप एंड डाउन होते ही उसे बंद करके कुछ दूसरा शुरू कर देते हैं। तो लंबे समय तक लड़ने के जो काबिलियत होती है वो मंगल देती है। और डिफेंसिव मार्स अगर आपका कमज़ोर हो तो लंबे समय तक लड़ने में या फाइटिंग करने में दिक्कत आ जाती है। तो इनको मंगल की रेमेडी ज़रूर कर लेनी चाहिए। जो रेड कोरल है, करीब करीब 15 कैरेट, रिंग फिंगर या इंडेक्स फिंगर में गोल्ड के साथ ज़रूर पहन लेना चाहिए। वेनस माउंट ठीक है, काफ़ी हमें यहाँ पे लाइन देखने को मिलेगी। दूसरी पिक्चर इन्होंने भेजा है जहाँ पे हमें वो लाइंस देखने को मिल रही है कि खड़ी लाइन जो है छोटी है लेकिन काफ़ी क्लियर है। तो जिस हिसाब से आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलता रहेगा, वो हमें यहाँ पे वेनस माउंट से देखने को मिल रही है। ठीक है, पाम की जो सारी माउंट्स है बैलेंस है, तो इनमें ऐसा कोई मेजर स्पेशलिटी नहीं रहेगा कि किसी भी तरीके का एक ही तरीके का ये काम कर पाएंगे। हर तरीके का काम ये बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि इनके सारे जो माउंट है बैलेंस है। लेकिन चंद्रमा माउंट जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पाम में। क्यों? क्योंकि इस माउंट में आपको कोई भी किसी भी तरीके का लाइन लकीर कुछ नहीं दिखेगा सामने की तरफ, और ये माउंट उभरा हुआ है, जगह अच्छी मिल रही है और क्लीन है। ये जो चंद्रमा माउंट होता है काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे लोगों में क्रिएटिविटी लेवल काफ़ी हाई रहती है। ऐसे लोगों के काम में या भी हॉबी में क्रिएटिविटी ज़रूर रहती है। इंट्यूशन पावर जिसे हम लोग कहते हैं, आगे से पहले से समझ जाना कि क्या होगा, वो जो है इमेजिनेशन पावर, हाई इमेजिनेशन पावर, किसी भी चीज़ की क्रिएशन के लिए इमेजिनेशन पावर की ज़रूरत होती है। ये सारे चीज़ इन लोगों में काफ़ी अच्छी रहती है। अभी हम लोग बात करेंगे मेन लाइन्स की। हार्ट लाइन की अगर बात करेंगे तो हार्ट लाइन में कोई भी दिक्कत परेशानी है नहीं, एकदम धागे जैसी लाइन चल रही है, कोई मेजर लाइन फॉल भी नहीं है, रिलेशनशिप अच्छी रहेगी, सेहत भी आपका अच्छा रहेगा। हार्ट के मामले में भी हमें ये सेहत बहुत अच्छी है यहाँ पे देखने को मिल रही है। कोई फैमिली में अगर आपका डिजीज़ है भी तो भी आपको होने का चांस बहुत कम रहेगा। अभी हम लोग बात करेंगे माइंड लाइन की। माइंड लाइन एक ये जा रही है, बहुत ही लंबी माइंड लाइन है। दूसरी और एक माइंड लाइन है जो यहाँ पे है। तो डबल माइंड लाइन की पाम है ये। तो जब भी डबल माइंड लाइन हो तो ऐसे लोगों में, और पाम इस तरीके का बढ़िया पाम हो, तो अनडाउटली हम लोग कह सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस मिली है। जो भी इनकी ज़िंदगी की शुरुआत है वहाँ से इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिली है, आगे भी मिलता रहेगा। दो माइंड लाइन वाला पाम है जो इनको ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी। अगर कोई भी चीज़ इनका हॉबी है, पैशन है, और उसको ये काम में लाते हैं, मतलब उनसे ये पैसे कमाना शुरू करते हैं, तो ज़िंदगी में इनको सबसे बड़ी सक्सेस मिलती है। हम लोग पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जिन लोगों के भी डबल माइंड लाइन होते हैं उन लोगों को ट्रेडिशनल जॉब या ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं करना चाहिए। इनको कुछ अलग करना चाहिए, कुछ हटके करना चाहिए जिनमें उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, और प्रोफेशनली करना चाहिए। तो ऐसे लोगों में ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो सक्सेस है उस स्ट्रीम से आती है। अगर आप जॉब करेंगे या फिर बिज़नेस करेंगे तो आपकी जो सक्सेस है वो लिमिटेड रह जाएगी। तो इस तरीके का यहाँ पे हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है। ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस इनको मिली है, आगे भी मिलता रहेगा। अगर ये खुद के प्रोफेशन में है, जो चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि कुछ लोगों को स्टॉक मार्केट में काम करना अच्छा लगेगा, किसी को सिंगिंग एक्टिंग में अच्छा लगेगा, कुछ भी हो, जो भी इनका पैशन हो उसको अगर प्रोफेशन में बदलते हैं तो ये डबल माइंड लाइन सबसे बढ़िया काम करती है और बढ़िया सक्सेस दे पाती है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो साइन बन रही है ना, इसके बारे में भी हमें फोकस करनी चाहिए। दो जॉब की फॉर्मेशन बन रही है और काफ़ी बड़ी। ये नेगेटिव मानी जाती है रिस्क की इन्वेस्टमेंट। पहले भी हम लोग देख चुके हैं, इनके सनलाइन से हमें पता चला कि इनके ज़िंदगी में रिस्क लेने की टेंडेंसी काफ़ी हाई है,
क्योंकि सन की फिंगर कंपेरिजनली काफ़ी लंबी है और यहाँ पे दो दो जॉब की फॉर्मेशन बन रही है, जो दिखाती है अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्की बिजनेस में जाते हैं या रिस्की इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो नुकसान होने का खतरा ज़रूर रहेगा। ज़िंदगी में एक दो बार मौका या ऐसा हादसा ज़रूर होगा आपके साथ ज़िंदगी में जब आपको बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप ज़ीरो हो जाए, फिर से आपको शुरू करना पड़े फाइनेंशियल मामले में। तो उस तरीके का सिचुएशन बनने के चांसेस हैं। एक आधा ज़रूर हो चुका होगा क्योंकि 40 ईयर्स एज हो चुकी है, आगे भी होने के चांस रहेगा। तो बहुत ज़्यादा रिस्की जो कामकाज है, फाइनेंशियल रिस्क है, उसको आप अवॉइड ज़रूर करिएगा। इसकी कोई एज नहीं है कि यहाँ तक आ रही है तो 40-45 के बाद ठीक हो जाएगा, नहीं। ये जो है आपकी ओवरऑल ज़िंदगी की इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी साइन है। लाइफ लाइन की बात करेंगे, लाइफ लाइन हमें सीधी देखने को मिल रही है, बिल्कुल राउंड शेप में नहीं है। तो थोड़ी एनर्जी कम रहती है लेकिन जगह बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो आयु के मामले में या हेल्थ के मामले में बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रह पाएगी। मंगल की रेखा है, स्ट्रॉन्ग है, करीब करीब अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो 40-42 तक तो सपोर्ट दे ही रही है। उसके बाद लाइफ लाइन में कोई मेजर प्रॉब्लम तो है नहीं, तो आप जो है काफ़ी हेल्दी और रिलैक्स लाइफ लीड कर पाएंगे। और लाइफ लाइन आगे अंदर की तरफ जा रही है, जिसे गार्जियन इंडिकेशन भी कहते हैं, गार्जियन लाइन भी कहते हैं। ऐसे लोग जो है अपने दोस्त, रिलेटिव सभी का ख्याल रखते हैं। किसी की कभी भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो तो ये लोग जाके उनको हेल्प या सपोर्ट ज़रूर करते हैं। अभी कुछ इंडिकेशन इनके लाइफ लाइन से हमें मिल रही है, कुछ असेंडिंग लाइंस। यहाँ पे अगर देखें तो कुछ असेंडिंग लाइन इनके लाइफ लाइन से उठ रही है, जिनसे हमें कुछ इंडिकेशन इनके कैरियर के बारे में मिल पाएगी। करीब करीब 5 असेंडिंग लाइन निकल रही है। अगर 3 से ज़्यादा असेंडिंग लाइन आपकी लाइफ लाइन से निकले तो समझ लीजिएगा आपकी ज़िंदगी में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आएगी, बार बार आएगी और ज़िंदगी में आप बड़ी सक्सेस भी अचीव कर पाएंगे। तो ये इंसान भी ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस अचीव कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा असेंडिंग लाइन हमें लाइफ लाइन से आती हुई देखने को मिल रही है। अगर एज से हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत हो तो करीब करीब 42 ईयर्स एज के करीब एक लाइन है। पहले करीब करीब 35-36 ईयर्स एज के करीब एक लाइन थी। आगे चल के देखेंगे तो 50 से लेके 54 तक के बीच में 2 लाइन है और 60 के करीब और एक लाइन है। जो ये टाइम पीरियड रहेगी आपकी ज़िंदगी में अच्छी टाइम आएगी, जहाँ पे ज़िंदगी में आपको कैरियर में अगर आप देखेंगे तो नया कोई प्रोजेक्ट शुरू करना, काम शुरू करना, नया जॉब मिलना, नया बिजनेस शुरू करना, नया कोई आपको प्रमोशन मिलना, बहुत बड़ा इंक्रीमेंट मिलना, ये सारे सब कुछ अच्छे हो सकते हैं। अगर उस टाइम के में कभी आप घर बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका घर बहुत जल्दी हो जाएगा। कोई भी आपकी मन की इच्छा रहेगी तो उस टाइम में अगर आप पूरा करने की कोशिश करेंगे तो ये लाइन की मदद से वो जो आपकी मन की इच्छा है वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। ठीक है, लंबी माइंड लाइन एक हमें देखने को मिल रही है और एक हमें छोटी देखने को मिल रही है। तो जनरली ऐसे लोग परमानेंट काम में ही ज़्यादा जाते हैं, एक ही तरीके का काम ज़िंदगी भर तक करते हैं क्योंकि मेन जो माइंड लाइन है वो काफ़ी लंबी है। इसकी इंडिकेशन हम लोग थोड़ा लेफ्ट पाम से भी ले सकते हैं कि लेफ्ट पाम में कैसी है। अगर लेफ्ट पाम को देखेंगे तो लेफ्ट पाम की माइंड लाइन हमें लंबी देखने को मिल रही है, काफ़ी लंबी। तो परमानेंट काम अगर जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब होने के चांस ज़्यादा हाई रहते हैं, या ऐसे कंपनी में जाके कामकाज करते हैं जहाँ पे ये एकदम शुरुआत में ही ज्वाइन कर लेते हैं और लंबे समय तक या रिटायरमेंट तक एक ही कंपनी में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही ऑफिस में बैठ के ये काम करते हैं। हाँ, रेगुलर प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल जाती है, कुर्सी बदलती रहती है, लेकिन ऑफिस या जगह नहीं बदलती है। ऐसे लोगों की एक ही जगह पे लंबे समय तक काम करते हैं। और रेयर केस में ऐसे लोग जो है जॉब चेंज करते हैं, रेयर केस में एक आधा जॉब चेंज करते हैं ज़िंदगी भर, लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं कि एक ही काम में, एक ही जॉब में, मतलब एक ही जगह पे जॉब करके ही इनकी ज़िंदगी बीत जाती है। तो अच्छी इंडिकेशन देखने को मिल रही है परमानेंट काम की। फाइनेंशियल की अगर हम लोग देखेंगे तो अपर अमाउंट की जगह अच्छी है, बड़ी मिल रही है। तो जिनके कारण क्या होगी, आपकी जो फाइनेंशियल जो होगी काफ़ी अच्छी रहेगी। शुरुआत से ही जब से आपने अपना इनकम करना शुरू किए हैं, जब आपने फाइनेंशियल सेक्टर में आना शुरू कर दिया और पैसे कमाना शुरू कर दिया, तभी से लेकर आपका जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट है वो बढ़ता रहा है, आगे भी बढ़ता रहेगा। कोई प्रॉब्लम या ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रही है। एक चीज़ है, कभी कभी हो सकती है कि आपको लिक्विड मनी की प्रॉब्लम आ जाए, बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है क्योंकि आपकी जो मरकरी की माउंट है इसकी जगह बहुत ही कम है। हो सके तो मरकरी की एक स्टोन जिसे एमरल्ड पन्ना कहते हैं,
6-7 कैरेट के करीब ब्राज़ीलियन पन्ना आप ले सकते हैं, छोटी फिंगर में पहन लीजिएगा। ये आपके लिए फाइनेंशियली और करियर के मामले भी काफ़ी मददगार रहेगी। तो ये रहा इस पाम के एनालिसिस। एक नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।